1,500 मजदूरों का जॉब कार्ड बनाया गया है और बैंक में खाता भी खुलवाया गया है, लेकिन मजदूरों को बिना बताए पैसों की निकासी बैंक के खाते से हो जाती है। क्या मामला है, किस लिए आए भैया? हमारे ग्राम प्रधान द्वारा गांव में भ्रष्टाचार किया गया है और गांव में मनरेगा के तहत काफी पैसे का बंदरबाट किया गया है और उसी के सिलसिले में हम डीएम महोदय को दरखास्त देने आए हैं। मनरेगा में मृत लोग भी मजदूरी कर रहे हैं। जी हाँ, मृत व्यक्ति के मनरेगा में काम करने और भुगतान नहीं होने से नाराज मुढ़ाली के ग्राम वासियों ने कलेक्टर से शिकायत की है। एक बार फिर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में पलीता लगना प्रारंभ हो गया है। हमेशा की तरह सचिव, रोजगार सहायक व अन्य कर्मियों द्वारा फर्जी मास्टर रोल बनाकर रकम की चोरी की जा रही है। रोजगार सहायक खाना हमन के सब गांव भर के महिला पुरुष सब के पैसा ला निकाल चुके हैं। नेट में देखा था तो हमन के खाता में एक भी पैसा नहीं आए और मरे हुए 2 व्यक्ति के पैसा ला निकाल के खा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और हमारे YouTube चैनल मीडिया गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। साथ ही घंटी पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मनरेगा, जी हाँ, एक्चुअली मनरेगा जो है आज के दौर पे करप्शन का एक सबसे बड़ा अड्डा बन गया है, ग्रामीण करप्शन का। हालांकि ये जो योजनाएं हैं बड़ी अच्छी योजनाएं हैं और सरकार ने इसको जो ग्रामीण में गरीब हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास पैसे की समस्या है, जिनके पास खाना नहीं है, उनको खाना, पैसा, रोजगार मुहैया कराने के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये जो योजनाएं हैं वास्तव में इसका फायदा इन ग्रामीणों को मिलता है? सोचिए, क्या मिलता है वास्तव में? दोस्तों, हम कहीं पर भी रहें, दिल्ली रहें, नोएडा रहें, बॉम्बे रहें या कहीं विदेश में रहें, लेकिन हम सबके रूट ना इन्हीं गांव से जुड़े हुए हैं और हम हर रोज अपने गांव जब जाते हैं तो देखते हैं अपने आसपास के लोगों को जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमा रहा है, वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जो कहीं नहीं जा पा रहा है, गांव में है, उसके पास 4 बीघा खेती है, वो सोचता है कि मैं खेती करके कुछ अपना पेट पालूंगा। साथ में जो सरकारों की स्कीमें हैं जो वो गांव तक पहुंचाना चाहती है, वो चाहती है कि गांव के लोगों को भी कुछ रोजगार मिले और इससे वो अपनी रोजी रोटी भी चलाए, कुछ पूंजी भी जोड़ ले। लेकिन क्या ऐसा होता है? गांव के प्रधान, गांव के जो रोजगार सचिव जो भी उसको बोलते हैं, इनकी आपस में मिली भगत और साथ में बैंक मैनेजर भी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब ये रोजगार के नाम पर ना गांव में पैसों की बंदरबाट हो रही थी कैश के नाम पे, तो सरकार ने क्या सोचा? उसने सोचा कि अगर हम इस पैसे को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एक तो फायदा ये होगा कि बिचौलिया जो लोग हैं वो हट जाएंगे वहां से। लेकिन दोस्तों, जो भ्रष्टाचारी होते हैं ना, जिनका पेट बड़ा होता है, ये कोई ना कोई रास्ता उसका भी निकाल लेते हैं। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि मान लीजिए कि आपका मनरेगा में जॉब कार्ड बना हुआ है, ठीक है, और किसने बनाया? प्रधान ने या जो रोजगार सचिव उसने बनाया। आपको पता भी नहीं होगा कि आपका जॉब कार्ड बना भी है। और मैं पूरे यकीन से बोल रहा हूं क्योंकि इसके लिए मेरे पास पूरा सबूत है। ये मैं पेपर लेके आया हूं और ये मेरे गांव का चिट्ठा है। मेरे गांव में जो मैंने अभी आंकड़े देखे हैं वो 269 लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं। लेकिन अगर आप जाकर पूछेंगे गांव में तो किसी को नहीं पता कि उनके जॉब कार्ड बने भी हैं कि नहीं बने हैं। मुश्किल से आपको 40-50 लोग मिल जाएंगे जिनको पता हुआ कि उनका जॉब कार्ड बना है और उसमें से 30-35 लोग ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, उनको पैसा मिला है। अब सोचिए, ये जो 269 लोग हैं, इनके मैंने सबके डिटेल निकाले और यकीन मानिए सबके नाम पर कहीं ना कहीं पैसा गया हुआ है और उसमें मेरे भाई साहब का भी नाम है, जिन्होंने आज तक कभी अपना जॉब कार्ड भी नहीं देखा, कभी किसी काम पे गए नहीं, लेकिन उनके नाम पे प्रधान ने पैसे निकाले हैं। ये सब कैसे हो रहा है? सरकार इस पे क्या कर रही है? इसमें कौन कौन शामिल है? बड़ी हैरानी की बात है कि कोई इस पे ध्यान देने को तैयार नहीं। और जबकि डीएम से लेकर गांव के प्रधान तक, यानी गांव का प्रधान छोड़िए, गांव का जो एक एक आदमी है उसको भी पता है कि कहां कहां करप्शन हो रहा है, लेकिन सब खामोश बैठे हैं। क्यों? अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बता दे रहा हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो मुझे जानते हैं वो जान जाएंगे मैं किस गांव की बात कर रहा हूं।
ये एक्चुअली कुछ मेरे पास कागजात हैं। ये पिछले 2019 और 20 में जो गांव में काम हुए हैं उसकी एक लिस्ट है मेरे पास, और इस लिस्ट के अनुसार मैंने पूरे पैसे नहीं जोड़े हैं, लेकिन मैं भी आपको जब मैं कंप्यूटर पर जाऊंगा तो उसके बाद मैं आपको पूरी लिस्ट जो जोड़ कर है मैं आपको दिखा दूंगा कि हमारे गांव में कुल मिला कितना पैसा आया और जो काम हुआ। अगर मैं काम गिनवाना आपसे चाहूँ तो इसमें काम इतना ज़्यादा हुआ है कि आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जब किसी गांव वाले से पूछेंगे या गांव जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि उसमें 4 पैसे का भी काम नहीं हुआ। और ये सब पैसा कहाँ गया? सोचने की बात ये है। देखिए यहाँ पे है, ये है मांडे प्रशासनिक व्यय, हैंड पाइप, कूड़ा गाड़ी। मेरे गांव में आज तक एक भी कभी कूड़ा गाड़ी नहीं आई, लेकिन इस पे कूड़ा गाड़ी के नाम पर भी पैसे लिए गए हैं, वो भी कितने? 20,000 रुपए। इसके बाद है वॉल पेंटिंग। ये वॉल पेंटिंग कहाँ की है पता नहीं, इसमें 10,000 निकाले गए हैं। इसके बाद है प्रभात फेरी, किसने नाम सुना इसका? शायद नहीं। इसके बाद इन्होंने किया है प्रचार प्रसार 5,000, और इसके बाद इतेश सनरी, पता नहीं क्या होता है। इसके बाद इन्होंने लिखा है माली एंड खड़ंजा, नालिया एंड खड़ंजा, ये भी पता नहीं कहाँ का है, 45,000 रुपए है। इसके बाद इंटरलॉकिंग है, ये है 85,000 रुपए। सोलर लाइट है दोस्तों 19-20। आप मेरे गांव चले जाइए, आपको 19-20 में एक भी सोलर लाइट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन सोलर लाइट के नाम पे 50,000 रुपए आए हुए हैं और ये काम हो भी चुका है, ये पास भी हो चुका है। इसके बाद हैंड पंप चट्टा, फिर इसमें हैंड पंप चट्टा, ये क्या है? इसमें आया है 1 लाख रुपए। मुझे पता नहीं ये क्या होता है और ये पैसा कहाँ लगा। इसके बाद आया है इसमें खड़ंजा निर्माण 85,000, इंटरलॉकिंग फिर 85,000, फिर टेल्स निर्माण क्या होता है मुझे पता नहीं, 50,000 इसमें है। नाली निर्माण फिर इसमें 1,50,000 है। फिर टेल्स निर्माण फिर से है 50,000, और रनिंग वाटर 1,20,000। इसके बाद है भंडारी वाल, पता नहीं क्या है, 95,000 है। इसके बाद हैंड पंप है, फिर 20,000 रुपए। और इसके बाद क्या है? शौचालय इसमें 85,000 रुपए। और इसके बाद जो है नाली निर्माण है, फिर 55,000 रुपए। इंटरलॉकिंग है, फिर 85,000 रुपए। इंटरलॉकिंग फिर 85,000 रुपए। और इसके बाद फिर वही है बाउंड्री वाल। अच्छा, बाउंड्री वाल है 1,50,000। दोस्तों बाउंड्री वाल का इससे पहले भी आया था, कहाँ है ये? हाँ, ये बाउंड्री वाल 95,000 और बाउंड्री वाल 1,50,000। ये कहाँ की हो रही मुझे पता नहीं। अगर स्कूल की हो रही तो स्कूल में पुरानी वही है जो पहले हो चुकी है। और इंटरलॉकिंग है 85,000, और नाली निर्माण 25,000, नाली निर्माण फिर 55,000, फिर नाली निर्माण फिर 55,000, फिर खड़ंजा निर्माण फिर 85,000, स्कूल मरम्मत 1,50,000। अब स्कूल के बारे में तो मुझे नहीं पता कि क्या मरम्मत हुई है क्या नहीं हुई है, लेकिन आप लिस्ट देख के हैरान रहेंगे। ऐसे इसमें लगभग मेरे हिसाब से 100 से ऊपर काम है। 100 से ऊपर काम है, और सबकी जो कीमत है वो 1,45,000, 20,000, 30,000, कुल मिला के मेरे हिसाब से वही लगभग 50-60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए का ये काम इसमें दिखाया गया है। अब इन 70 लाख में आप हमारे गांव जाके देख लीजिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ ये पैसा कहाँ गया है किसी को नहीं पता। जो गांव का वीडियो होता है ग्रामीण विकास अधिकारी और प्रधान और ये जो रोजगार सचिव, ये सब मिलकर इस पैसे को खा रहे हैं। और इसमें जो है बैंक मैनेजर की जो हिस्सेदारी होती है वो भी काफी होती है, क्योंकि जो काम करवाया जाएगा वो होगा मनरेगा के तहत, और इस पे जो है उनको पैसे दिए जाएंगे जो उसमें काम किए। अब उसमें से कितने लोगों को पैसा मिलता है आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जब हम लिस्ट निकालते हैं तो हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ कितना और क्या क्या काम हुआ। देखिए एक बात मैं बताऊँ, मेरे एक भाई साहब हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो गांव में रहते हैं, और उन्होंने आज तक, मैं पूरी गारंटी से बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे भाई हैं, उनके पास जॉब कार्ड कभी नहीं आया, उन्होंने उसको देखा तक नहीं, कभी काम पर तो गए ही नहीं। इसके बावजूद उनके नाम पे 2008 से लेकर 2012 तक
पैसे निकाले गए हैं। इसमें 2800 है, 1200 है, 1200 और 2160 रुपए। ये सिर्फ एक नाम है। अगर आप 269 नाम्स में से जो है सारे को खोजेंगे ना, तो इसमें 75% लोग फर्जी लोग मिलेंगे। अब देखिए, इसमें मेरे एक चाचा जी हैं, उनकी उम्र इस समय लगभग कोई 65 या 68 साल की है, और उन्होंने अभी हाल ही मजदूरी की है। उनके नाम पे तो 2008 से लेकर 2020 तक पैसे निकाले गए हैं, और ये भी कभी भी आज तक किसी भी काम पे नहीं गए, उनको कोई पैसा भी नहीं मिला। लेकिन इनके नाम पे पैसे निकाले गए 2800, 2100, 3360 और 6370 रुपए। और जो 6370 रुपए हैं ये अभी हाल ही के हैं। और इस पे देखिए, इन्होंने जो लिखा है, इनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिनका खेत का समतलीकरण किया गया है, लेकिन इनसे मैंने जब पूछा, और मैं इनको पर्सनली जानता भी हूं, कोई काम नहीं हुआ इनके खेत पे, लेकिन वो पैसे निकले। इनके हिस्से में आए 2548 रुपए चाचा जी के नाम पे। और ऐसे ही कितने लोगों के नाम पे वो पैसे गए होंगे, आप सोचिए उसको। इसके बाद है एक है, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, इन्होंने इसमें लिखा है कि उमेश सिंह के गोड़ा से तालाब तक का नाला की खुदाई हुई है। ये मेरा अपना घर है, मेरा अपना गोड़ा पता है किसे बोलते हैं, उस साला को। और वहां से लेकर तालाब की जो डिस्टेंस है वो लगभग मेरे हिसाब से 500 मीटर के आसपास है। और इसमें दिया हुआ है कि वहां से नाली खोदी गई है, और उसके लिए उनको पैसे जो है, मेरा मतलब चाचा को पैसे दिए गए हैं, जबकि उसके आगे नाली नहीं खोदी गई। कोई जाके आज भी देख ले उसको। अगर मैं कोशिश करूंगा अभी कि किसी से बात करूंगा, और अगर मुझे फोटो मिल सकेगी तो मैं इस वीडियो में उसको भी लगा दूंगा, और अगर नहीं मिलेगी तो मैं आपको बता रहा हूं, काम नहीं हुआ। इसके बाद एक और नाम है, ये भी मेरे चाचा ही हैं। चाचा का मतलब ये होता है कि मेरे जो बाबा हैं, बाबा के 4 भाई थे, तो मेरे बाबा के जो भाई हैं उनके बेटे हैं ये। इनका भी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन्होंने क्या काम 2008 से लेकर 2011, और एक और उनका इनके भी नाम से जो है 2020 तक के पैसे आए। अब मुझे मिल नहीं रहा है कागज, मैंने प्रिंट आउट निकाला था उसको। जी नहीं, सॉरी, नहीं मिल रहा। मैं इसका भी उस पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। मतलब कुल मिला कहने का मतलब ये है कि ये चंद नाम है जिनके नाम पे पैसे निकाले गए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 267 जॉब कार्ड होने के बाद उसमें से जो काम लोग करते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 लोग हैं, और पैसे उनमें से लगभग 50 लोगों के निकाले जा रहे हैं। अभी कल ही मेरे पास एक कॉल आई थी मेरे गांव से। उन्होंने बोला कि काम शुरू हो गया है इस समय मनरेगा का, कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कहाँ से खाएं। तो सरकार ने क्या किया कि उन तक अपनी सहायता पहुंचाने के लिए उन्होंने काम दिया इस समय, और काम इस समय हर गांव में लगभग शुरू हो गए। अभी कल ही की रिपोर्ट है कि काम में सिर्फ 17 लोग थे, और जो वहां पे नाम चढ़ाया गया है वो 35 लोगों का नाम है। हालांकि वो अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई, वो मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी, मुझे डेट याद है, मैं उसको बाद में निकालूंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मनरेगा के तहत कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, और सरकार अपने कानों में तेल डाल कर बैठी हुई है। मतलब आप जिनके लिए पैसे भेज रहे हो, अगर उन तक पैसा नहीं पहुंच रहा तो कोई तो देखेगा ना उसको, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। गांव का प्रधान, गांव का मेट, गांव का रोजगार सचिव और साथ में बैंक मैनेजर, ये सारे मिलकर उस पूरे पैसे को खा जाते हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो आप ये सोचिए कि अगर 17 लोग काम कर रहे हैं, 35 लोगों का उसमें नाम चढ़ा हुआ है, तो बाकी 15 लोग या 16 लोग या 17 लोग ये कौन है? इनका पैसा कहाँ जाएगा? किसी न किसी के जॉब कार्ड पे जाएगा, क्योंकि वो बैंक में जाएगा। अगर वो पैसा उनके अकाउंट में जाएगा तो क्या उनको मिलेगा? जी नहीं। इसके 2 रास्ते होते हैं उस पैसे को निकालने का। एक तो ये कि उस आदमी को लेकर बैंक जाया जाए
और उस आदमी को 500 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए थमा दिया जाए। वो आदमी खुश इस बात पे हो जाता है कि भाई मैंने कोई काम नहीं किया है, मुझे फ्री के पैसे मिल रहे हैं गुटखे खाने के या बीड़ी पीने के, सिगरेट पीने के, उसको मिल जा रहा है। लेकिन उसके नाम पर ये लोग कितना पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये होता है कि उनको पता भी नहीं चलता कि उनके जॉब कार्ड में पैसे आए, और ये लोग पहुंचते हैं बैंक मैनेजर से पैसे निकाल लेते हैं, उसमें कुछ हिस्सा उसको भी देते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। और गांव का कोई भी आदमी कभी अपनी स्टेटमेंट निकाल के नहीं चेक करता। मेरे चाचा को देख लो, जब मैंने उनको फोन करके उनसे पूछा कि आपको पता है, उन्हें कहा मुझे पता ही नहीं। मैंने उनसे बोला कि जो आदमी इसका जिम्मेदार है एक बार जाकर उससे बात करो, नहीं गए। गांव में एक बड़ी समस्या है, अगर आप सच बोलते हो या आप इसके खिलाफ कुछ बोलते हो तो सब लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, और इस दुश्मन से डर कर कोई भी आदमी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, चुपचाप लुटता रहता है। यानी कि जो पैसा आपके हक के लिए वहां पे आया था, उस पैसे को कोई और खा रहा है और आप आराम से मजे ले रहे हो। या फिर अगर उसने 200-400 रुपए आपको दे दिया तो आप उसमें खुश हो जाते हो, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि उन 200-400 रुपए के एवज में वो शख्स कितना रुपए अपने जेब में डाल लिया होगा, उसकी तोंद कितनी फूल गई होगी। इसलिए एक जागरूक नागरिक बनिए, अपने जो जॉब कार्ड हैं उनको अपने पास रखिए, अगर काम करते हैं तो पूरे पैसे मांगिए, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एक काम करिए कि आपके जॉब कार्ड से जो भी अकाउंट लिंक है एक बार जाइए बैंक मैनेजर से कहिए कि आपकी स्टेटमेंट निकाल दे, और फिर आप देखिए कि इसमें से कितना पैसा आपने निकाला है और कितना दूसरों ने निकाला है। इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा मजबूत बनिए, इनके खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन आप अपने हक के पैसे को किसी और को मत लेने दीजिए। वो पैसा गांव के विकास के लिए आया है और उससे गांव का विकास ही होना चाहिए। अगर वो रोजगार के लिए आया है तो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो लोग मिलकर उस पूरे पैसे को खा जाएं। नमस्कार।